हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर थोड़ा बहुत आज डिस्टरबेंस हो जाएगा तो फटाकों का वगैरह आवाज़ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। आपको वापस तुलसी विवाह की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और चलो अभी बात कर लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि पवनदीप राजन के जो कॉन्सर्ट्स है उसके बारे में मैंने बोला था कि कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि उनके अगले साल में कुछ फिल्म कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं। उसकी थोड़ी बहुत लिस्ट है। और अरुणिता का जो जब से अब विली एंड चॉकलेट छोड़ने के बाद उसके भी कुछ कॉन्सर्ट्स बोला जाता है कि आ सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है। जैसे मतलब पवनदीप राजन का उनके साथ डील है, वैसा अरुणिता का नहीं है। तो उसको 3 कॉन्सर्ट जनवरी में ऑफ़र किए गए हैं विली एंड चॉकलेट द्वारा। अभी तक एक भी कॉन्सर्ट का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। सोलो कॉन्सर्ट है तो कोई सवाल नहीं आता है यहाँ पे कि पवन नहीं है इसलिए या फिर है इसलिए मना किया एंड ऑल। उसको खुद को पूछा। और मैंने पहले भी बोला है कि अरु अलग डील में है, पवनदीप राजन अलग डील में है। अरु का कोई भी मतलब कहते हैं ना कि पवनदीप राजन इज़ लाइक विली वालों के साथ वो आप कह सकते हो एक इट्स लाइक जॉब, क्योंकि आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो। अरुणिता का वैसा नहीं है एक्चुअली। हाँ, यू कैन से दैट कि प्रीतम के साथ आप कह सकते हो बंदी हुई है। एक फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला है कि प्रीतम ने ये नहीं कहा है एक भी बार कि अरु बाकी जगह पे काम नहीं कर सकती है। मतलब बैंड में जो भी काम होगा वो तो डेफिनेटली, जब भी कुछ कॉन्सर्ट वगैरह होगा, रियाज वगैरह होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हिमेश रेशमिया देने वाले थे या फिर जो ऑक्टोपस वाले देने वाले थे, उसके जैसा नहीं है इस बार। इवन विली चॉकलेट ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे थे। जैसे पवनदीप राजन भी आप देखो बाहर के कॉन्सर्ट ज़्यादा नहीं करते, इनफैक्ट ना के बराबर करते हैं। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन अब प्रीतम के यहाँ पे नहीं है, ये फेवर में गया उसके। बट यहाँ पे ये सब अलग बात है। अभी वो कॉन्सर्ट्स तो दोनों के। रही बात पवनदीप राजन को लेके जो बोला जा रहा है, भाई देखो उनको जनवरी में 3 कॉन्सर्ट्स मुंबई के हैं, वो ऑफ़र किए गए हैं। मतलब एक्चुअली ऑफ़र नहीं, उनको करने ही है वो, क्योंकि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में होते हो या फिर आपको करना ही पड़ता है वो, इट्स लाइक जॉब। अगर मैं ये बात कहूँ कि दिसंबर के एक्चुअली बीच में ये हुआ था कि पवनदीप राजन ने, आपने देखा है कि थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम मांगा है और इसीलिए उनके जो कॉन्सर्ट्स हैं वो थोड़े से अभी कम चल रहे हैं। लेकिन उनको नवंबर 15 नवंबर के बाद और पूरा दिसंबर में ऑलमोस्ट विली एंड चॉकलेट ने कहा है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। देयर आर मेनी कॉन्सर्ट्स। न्यू ईयर के भी 2-3 कॉन्सर्ट्स हैं बड़े लेवल पे, वो भी पवनदीप राजन को मिलने वाले हैं। आई मीन टू से ये पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा इसलिए है कि जो लोग ये बोलते कि पवनदीप राजन को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आगे चल के विली एंड चॉकलेट में, देखो भाई पैसों के मामले में कभी ये नहीं होगा कि पवनदीप राजन को लॉस हुआ, ये हमेशा याद रखो, पैसों के मामलों में नहीं। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि बॉलीवुड वगैरह, पर मैं एक ध्यान से देखा एक चीज़, मतलब मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड वगैरह में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। बट अगर आप प्रीतम वाली बात छोड़ दो तो अरु को भी स्ट्रगल है। क्योंकि जो लोग पवनदीप राजन को एक तरीके से हम कहते हैं ना, पर जो लोग प्रीतम को जानते हैं बाय द वे, तो वो भाई उनको इतना तो पता है कि अरु को एक स्पेशली प्रीतम की तरफ से थोड़ा बहुत सॉन्ग्स वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन स्पेशली अपना जो एक टैलेंट दिखाने का हुनर, शायद अगर वो बड़े लेवल पे कोई सॉन्ग उसका आएगा, हालांकि सुना है मैंने आने वाला है, तो वैसे मिलेगा। लेकिन कंसिस्टेंटली प्रीतम के साथ वो थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। प्रीतम के अगर बैंड की बात करें तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यंग जो टीम है उसकी, उसने एक टाइम पे लिए थे, लेकिन आज उसके साथ कुछ ही सिर्फ बैंड वाले हैं जो, लेकिन अपकमिंग सिंगर्स वगैरह होते हैं जो नए उस टाइम पे हुआ करते थे, वो अभी नहीं है उनके साथ। तो उसके पीछे रीज़न है कि मौके कम मिलते हैं, ये मैं एग्री करता हूँ। पर मौके बिल्कुल नहीं मिलेंगे ऐसा भी नहीं है, पर हाँ इसीलिए मैं उस दिन आपको बोला था कि थोड़ा सा अरुण ने अपना ये सोचना चाहिए कि हाँ, कि मतलब ठीक है करो प्रीतम के साथ, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कम करना चाहिए काम, ऐसा मुझे लगता है। रही बात पवनदीप का बॉलीवुड का वाला एंगल, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी खबरें होती है जो भाई बात करना ज़रूरी होता है। मैंने देखा था अरुदीप का जो एक फ़ैन क्लब हुआ करता था, अभी मैं देखा हूँ मतलब 15 पेजेस इंस्टाग्राम के लेटेस्ट न्यूज़ है,
कल परसों देख रहा हूँ मैं, मतलब कल परसों से मैंने ट्रैक किया है, 15 पेजेस में से 12 पेजेस उनको वार्निंग मिली है कि उन्होंने एआई वगैरह यूज़ किया था, और इंस्टाग्राम के वो 12 के 12 पेजेस सिर्फ वार्निंग नहीं मिली, उनके डिलीट किए गए। तो जो अरुदीप को लेकर मैं मतलब ये बताना मेरा काम है एज अ क्रिटिक, कि भाई ऐसे चीज़ें करो मत जिससे आपका कोई इशू हो जाएगा। और सिर्फ पेजेस डिलीट करने की बात नहीं है, अगर ये लोग एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इनके अगेंस्ट डेफिनेटली केस चलेगा भाई। ये मैं पहले ही बहुत बता दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ भाई साहब कि थोड़ा सा आ सकता है मुश्किल। तो ये बाकी आप लोगों पर है, मतलब अगर आप में से भी कोई होगा तो मेरा काम है भाई एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह आपको ये बताना कि भाई थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि अरुणिता की फैमिली ने बीच में एक वार्निंग दी थी, आपको याद होगा। तो देखो भाई, देखो फ़ैन होना अलग बात है, लेकिन आप वो एआई के हिसाब से, अब मैं देख रहा था है एक इमेज थी, अब मैं वो लगा नहीं पाऊँगा भाई, वरना मैं लगाने मतलब वो लगाने नहीं वाला था, वो एक आपको थंबनेल में दिखाने वाला था कि देखो क्या लगा है। तो वो आरू कुछ समुंदर में है पवन के साथ, मतलब वो कुछ था यार, वही जाने दो, वो देख लो आप, मतलब अब तो नहीं होगा वो, पर फेसबुक पे भी थे तो उसके रिपोर्ट वगैरह हुआ। देखो रिपोर्ट की बात नहीं है भाई, कानूनन गलत हो जाएगा, फिर मैं ये बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा अगर आप कुछ कर रहे हो तो बचो इस चीज़ों से, जानबूझ के बोल रहा हूँ, एज अ फ्रेंड आपसे बात कर रहा हूँ मैं इसको लेके। प्राइवेसी अलग बात है, तुम्हारी बकचोदी अलग बात है यार, मतलब थोड़ा बचो, ये क्या है। और वो एक तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैरिड लाइफ, और कुछ फैंस तो इतने बेवकूफ़ है, वो मतलब उनको दिख नहीं रहा है क्या एआई है वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस पवनू, मेरा ड्रीम पूरा हुआ, वो कमेंट वहाँ पे। अब हो सकता है कि ये भी उनके बोट्स नहीं डाले होंगे, क्योंकि इतना तो गवार कोई नहीं होगा, लेकिन मेरा ड्रीम सफल हुआ। मैं बोलती थी, एक लड़की लिख रही है, मैं बोलती थी कि एक ना एक दिन ये मिलेंगे एंड ऑल। अरे यार, मतलब लोग सच में ऐसे होते हैं या अनपढ़पंती दिखाते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ यार। खैर चलो वो जाने तो, जो भी है। मैं प्रैक्टिकली दोस्तों एक ही बात कहूँगा कि ऐसे चीज़ों से बचो, और ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात लेकिन दोस्तों ये है कि अभी एट प्रेजेंट कि मैं अपडेट देता रहूँगा कि इनका बॉलीवुड को लेके क्या सफ़र है क्या नहीं आपस में, लेकिन जो कॉन्सर्ट है इनके नामुमकिन है। वो 3 कॉन्सर्ट्स इन्होंने ऑफिशियल न्यूज़ है कैंसिल कर दी गई है, जो कल तक पेंडिंग थे वो कैंसिल किए गए हैं। जब से पवन ने भी अनफॉलो किया उसके बाद से ये अब ज़्यादा छुपा नहीं है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी किया। कॉन्सर्ट्स भी इन दोनों के अब नहीं होने वाले हैं। पवनदीप राजन के जो कुछ कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं उनके अपडेट दूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा 10 एक दिन का उन्होंने ब्रेक मांगा है। विली चॉकलेट ने अभी तक वो ब्रेक दिया है या नहीं अभी तक तो नहीं पता, अपडेट देता रहूँगा।